जय मसीह के दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन ऑफ क्राइस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं नीति वचन अध्याय 13 के बारे में, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोग पेट उपद्रव से भरा रहता है। कहने का मतलब है, परंतु विश्वासघाती जो लोग हैं उनका पेट उपद्रव से भरा रहता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालच यानी लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्मी खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता है, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता है। कोई धन उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन स्थिर हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन हो जाता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमान की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता उसका वह बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह उसे यत्न से शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रह जाते हैं। तो कितना सुंदर वचन कहा गया है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। और दूसरी बात कही गई है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। हमको बुद्धिमानों की संगति करनी है तो हम और भी बुद्धिमान हो जाएंगे। और ये भी लिखा है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। इसीलिए और क्या कहता है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूढ़ता फैलाता है। तो हमको मूर्ख नहीं बनना है, हमको बुद्धिमानों की संगति करना है। हम जब बुद्धिमानों की संगति करेंगे तो हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। वचन कहता है, तू मेरे दाहिने और बाएं ना मुड़,
जब हम ऐसा करते हैं, वचन के दाहिने और बाएं नहीं मुड़ते हैं, तो परमेश्वर हमको एक बेहतर उसका रिटर्न, बेहतर फल देता है। तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परमेश्वर जिस प्रकार जहाँ बताता है, हमको आंखें बंद करके उसके रास्ते को स्मरण करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें और भी बढ़ती देता है और हम और समृद्ध होते जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन पर चलें और समृद्ध बने। और परमेश्वर चाहता है आप हर एक क्षेत्र में जयवंत बने, हर एक क्षेत्र में विजयी बने। तो सचमुच हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो सचमुच हम विजयी होंगे। तो हमको विजयी जीवन जीना है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो समृद्धि, वो विजयी जीवन जिया। वो जितने भी समय सेवा किया उन्होंने, वो समृद्धि का जीवन उन्होंने जिया। तो हमको भी परमेश्वर इनकरेज करता है, प्रभु हमें इनकरेज करता है कि हम भी प्रभु के वचन में चलें और विजयी जीवन, हर एक क्षेत्र में हम विजयी जीवन जिए। तो हमको परमेश्वर के वचन पे लगातार चलना है और परमेश्वर का ही ध्यान करना। हमें अपनी बुद्धि, वचन कहता है हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। वह हमें उचित समय पर उचित रीति से बढ़ाएगा। तो हमको इसकी चिंता नहीं करना है कि हम पीछे हो रहे हैं या आगे हो रहे हैं, या हम घट रहे हैं, हमारे अंदर कमियां आ रही हैं, हम पीछे हो रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमको इसकी कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी चिंता करने वाला वो खुद है। तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन पर चलें और उसकी आशीषें आपके पीछे पीछे आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहाँ है, आशीषें वहीं हैं। यीशु के नाम की महिमा करता हूँ, बढ़ाई करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये सुंदर सा वचन दिया और हम परमेश्वर इस वचन पे चलने वाले बने और इस वचन को मानने वाले बने और परमेश्वर आपको महिमा देने पाए। यीशु के नाम की महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु आपके नाम से मांगते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आपको महिमा मिले हर एक बात से, यीशु के नाम में आमीन।